शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम बहुत ही दिलचस्प विषय पर पवित्र आत्मा के द्वारा जानेंगे कि प्रभु यीशु के नाम में और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में क्या है ये। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम प्रेरितों के काम 1:8 अगर देखें कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाओगे और सारे संसार में मेरे गवाह ठहरोगे। तो ये कौन लोग हैं? वो जो प्रभु यीशु ने कहे उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया या कर रहे। निश्चित प्रभु यीशु ने बोले कि तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, मेरा पिता भी तुम्हें देगा। और लोग पाते हैं, प्रभु यीशु के नाम में चंगाई पाते हैं। निश्चित विश्वास आधार है हम मसीहों का, क्योंकि हमने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, उसके लहू को ग्रहण किया है। ये सब बातें एक मसीह के जीवन में हैं। फिर कौन सी ऐसी बात है? तो वही बात हम जान रहे हैं, पवित्र आत्मा के साथ होना। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम आत्मिक काम है। जैसे आत्मा के फल गलातियों 5 में बहुत स्पष्ट बताए गए हैं। तो आत्मा की प्रेरिताई से किया गया काम उनके द्वारा होता है जो वचन के साथ, यीशु के साथ, उसके लहू के साथ सहभागिता रखते हैं, ईमानदारी है आज्ञाकारिता में। ये हम जानते हैं कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे ही हम बपतिस्मा लेते हैं या प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो हम पवित्र आत्मा पाते हैं। बिल्कुल, पवित्र आत्मा पाना मतलब जीवित हो जाना, नई सृष्टि हो जाना। पर नई सृष्टि के अनुरूप हमारे कौन से काम हैं, जिसमें बाइबल में बहुत स्पष्ट बताया गया है कि आत्मा के चलाए चलना। इन बातों को मैं सरल इसीलिए कर रहा हूं कि विवादित बातें आती हैं। यीशु के नाम में जब हम मांगते हैं, यीशु के नाम में सामर्थ है, पर पवित्र आत्मा के द्वारा वो सामर्थ कार्य करती है, अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए इस बात पर ध्यान दें कि शुरू में पिता का काम था और मूसा के द्वारा वार्तालाप होता था, बातें इज़राइलियों तक पहुंचती थी या मनुष्य तक पहुंचती थी। स्वयं प्रभु जब अनुग्रह के द्वारा हमारे उद्धार के लिए जो निश्चित किया गया था और मृत्यु पर जयवंत होकर, उसके पहले प्रभु यीशु ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए। बाइबल में ये पाया जाता है। और प्रभु यीशु बोलते हैं कफरनहूम के लिए कि यही कार्य अगर सुर और सैदा के देश में किए जाते, अर्थात लोगों ने विश्वास नहीं किया, इस कारण प्रभु यीशु के द्वारा सामर्थ्य के काम नहीं हुए। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या सोच आएगी? क्या प्रभु यीशु की सामर्थ्य खत्म हो गई थी? क्या थी? नहीं। हमें ये समझना जरूरी है, इस बात को जान लेना जरूरी है कि यीशु के नाम में कोई कार्य अगर नहीं हो रहा है तो अविश्वास का कारण है। अविश्वास लाभ को, आशीष को, अनुग्रह को रोक देता है, क्योंकि यह शरीर और शैतान के द्वारा है। और इसीलिए पवित्र बनो ठहराया गया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के काम यीशु के नाम में ही होते हैं, पर जिस व्यक्ति के द्वारा होते हैं वो पवित्र आत्मा की प्रेरिताई में काम करता है, आत्मा के चलाए चलता है, उन सब बातों के लिए वफादार ईमानदार रहता है। हाँ, इसमें बहुत सी ऐसी बातें आएंगी, क्योंकि दुष्ट तो शंका और भेद डालेगा, पर सच्चाई जो वचन की है वो स्पष्ट करती है
और बार बार आगाह किया गया है कि हम पवित्र बने, आज्ञाकारी रहें, तो वो सब चीज़ें जो हम मांगते हैं वो हमें मिल जाएंगी। ये सब चीज़ें विश्वास को दर्शाती हैं, और जो इस तरह से जीवन यापन करते हैं अर्थात आज्ञाकारिता का, निश्चित उनके जीवनों में वचन की प्रतिज्ञा, जो वचन स्वयं विश्वास है, वो कार्यकारी होता है। जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं कि हम प्रभु यीशु की अधीनता में क्या देखते हैं, अगर ये सब बातों की कमी है, शरीर की लालसाओं के अनुसार है, तो उसकी अधीनता में सोच सकते हैं, भावनात्मक देख नहीं सकते कि उसकी अधीनता में क्या है। क्योंकि जब अधीनता शब्द इस्तेमाल होता है, इसे ध्यान से समझ लीजिए कि जो सृष्टि रचयिता संसार का स्वामी है, जो सब कुछ है और तमाम अधिकार जिसके पास हैं पहले से, जैसे हमने एक हिस्से को जाना ना कि प्रभु यीशु वहाँ सामर्थ्य के काम क्यों नहीं कर पाए, कि हम जाने कि क्यों नहीं होते। प्रभु यीशु के लिए सब संभव था। वो समय ठहराया गया था जब बपतिस्मा पाए थे और पवित्र आत्मा उतरा था। प्रभु यीशु स्वयं पवित्र है। पाना हम समझें, इन चीज़ों को जाने समझें कि जब हम समानता और स्वरूप में हैं तो ये चीज़ें कब आएंगी। उसी तरह अधीनता को नहीं समझा गया। सब उसके अधीन है। बाइबल में कहा गया है उससे डरो जो नरक में भी डाल सकता है। तो नरक में डालने का और जीवन देने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु को है। शैतान आपको नरक में नहीं डाल सकता। आपको बहका के नरक के योग्य जरूर करता है, पर पिता के वचन की सच्चाई उसके पुत्र के द्वारा और आज पवित्र आत्मा के द्वारा स्पष्ट है कि वो आग की झील से भी झपट के हमको निकाल सकता है। अर्थात उनको जो गिर गए हैं अनुग्रह से, प्रभु यीशु को स्वीकारने के बाद छोड़ दिए हैं, लोभ लालच और आशीष के कारण आए हैं, शारीरिक चंगाई के कारण आए हैं, आत्मा की जिनको कोई चिंता नहीं है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, वक्ती तौर पर आनंद, खुशी, ये चीज़ें जो पाना चाहते हैं वक्ती तौर पर इस संसार में हर दिन की ज़रूरतें हैं। और आज मेरे पास ऐसा हो जाए, काश मेरे पास ऐसा हो जाए, और ये सब चीज़ों से इंसान भरा होता है, ज़रूरतों से, इच्छाओं से, भावनाओं से। और वह इसीलिए भरता है कि वो अपने आप को लोगों के बीच में स्थापित कर सके। उसके कईयों से वादे होते हैं, रीति रहती है, रीति रिवाज रहते हैं कि अगर किसी को किसी के बर्थडे में जाना है तो प्रेजेंट लेके जाना है, और जो प्रेजेंट लेके नहीं जा सकता वो सोचेगा कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि रीति रिवाज बना दिए। पौलुस बहुत परेशान था रीति रिवाजों से। खतना और खतना रहित बातों को अगर हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि किस तरह पौलुस इन बातों से परेशान था, और इसीलिए बोला खतना कुछ नहीं और खतना रहित भी, क्योंकि वो रीति रिवाज के अनुसार है। सच्ची धार्मिकता जो प्रभु यीशु के द्वारा है, मनुष्य के धर्म के कर्मकांड के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार नहीं है, वो अधीनता में देखते हैं। हम सब जिन्होंने मृत्यु का बपतिस्मा लिया जीवन पाने के लिए कि हम जीवित हों, और हमारी आशा बिल्कुल निश्चित अनदेखी वस्तुओं को जो हम जानते भी नहीं, हमारे जीवनों में परमेश्वर के महान प्रेम के द्वारा अद्भुत अलौकिक कार्य होते रहते हैं। हम सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते और समझ नहीं पाते। जैसे यीशु के नाम की सामर्थ्य के काम को नहीं समझे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कामों को नहीं जानते कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम परमेश्वर की महिमा के लिए जिस व्यक्ति का इस्तेमाल होता है, उसका आचरण चरित्र वचन की प्रतिज्ञाओं के अनुसार होता है। पवित्र आत्मा के साथ उसके आग के अभिषेक में, प्रार्थना के जीवन में
अपनी निर्बलताओं को प्रकट करके छुटकारा जब हम पाते हैं तो पवित्र आत्मा की संगति में, ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो सेवा टहल करने वाली हैं, बाइबल में लिखा है, पर पवित्र आत्मा के फल और कार्य हम सरल भाषा में इसको जान रहे हैं। यीशु के नाम में निश्चित चंगाई होगी जो पवित्र आत्मा को नहीं जानते। और बाइबल गवाह है कि लोगों ने बोले थे नहीं हम तो यूहन्ना के बपतिस्मा को जानते हैं। तो ऐसी स्थिति आज भी है कि कई बातें नहीं जानी जाती या समझी नहीं जाती या बताई नहीं गई, क्योंकि मनोरंजन की वो बातें जो सामर्थ और चमत्कार और आश्चर्य कर्म से भरी हैं और उनकी गवाहियों में हमारा आकर्षण रहता है, और निश्चित क्यों ना रहे, हमारे विश्वास को थोड़ी सी प्रबलता मिलती है, एक ताकत मिलती है, बल मिलता है। बाइबल गवाह है, वचन कहता है साफ साफ कि मेरे बड़े बड़े कामों को ओर ध्यान दो। वो बड़े बड़े कामों की ओर ध्यान तो नहीं जाता, एक छोटी छोटी सी चंगाइयों की ओर ध्यान जाता है, और वो गर्व का कारण होता है, पर आत्मा से दूरी का कारण भी बन जाता है। पवित्र आत्मा के कामों का अपने जीवन में होते हुए देखना अर्थात परमेश्वर की महिमा, स्तुति और बड़ाई के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए आत्मा बचाने वाला बनना, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा जो मिला है उसके राज्य के लिए, कि हम उसका राज्य बने, और उसके राज्य के लिए शुद्धता और पवित्रता और दृढ़ता और वो आचरण और स्वभाव जो परमेश्वर का है, यीशु का है, उससे सुशोभित हों, उससे सजे रहें। इसीलिए पवित्र आत्मा सहायक होकर मिला है कि इन सब बातों को हम जाने समझें। जहाँ तक चंगाई की बात है कि यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा भागती हैं, बिल्कुल 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 ये होता है, ये हो रहा है। पर अगर सच पूछा जाए तो अगर ऐसा हुआ है तो कितने लोग स्थिर हैं संसार के कर्म कांड में, छल कपट में, लोभ लालच में, अपनी योजनाओं में मसीह होने के बाद अगर वो फंसे हैं तो वो सोच सकते हैं कि वो जीवित हैं, पर काम तो मरे हुए कर रहे हैं। और जब इस तरह के काम होंगे तो उनके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के काम हो ही नहीं सकते। तो बहुत सारी गलत फहमियाँ जो फैलाई जाती हैं और पवित्र आत्मा आओ और जाओ जैसी बातें करते हैं, आप पहचान सकते हैं ऐसे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको पहचान सकते हैं जो यीशु के नाम में बाज़ार में निकले हुए हैं। हमें वचन की सच्चाई मिली है, वहाँ कुछ नहीं चाहता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा कुछ नहीं चाहता, सच्चा समर्पण। हम उन आवश्यकताओं से परेशान होकर ढूंढते हैं इधर उधर, जबकि विश्वास के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे साथ हैं। तो शरीर में तो शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है ही नहीं। पवित्र आत्मा का मंदिर तो तब होगा ना जब पवित्रता के काम होंगे, पवित्र बने रहेंगे। पवित्र बने रहेंगे मतलब संसार और शरीर की अभिलाषाओं से दूर होंगे। और ये सारा कुछ जो शंका और संदेह पैदा होना, ये भावना के अनुसार है, शरीर के अनुसार है, इंसान की अपनी बुद्धि की उपज है, जिसके कारण वो असफल होता है और आत्मा को काम करने नहीं देता, धीरज को काम नहीं करने देता। धीरज आत्मा है ना, आत्मा के चलाए नहीं चलता, यीशु यीशु कहता है, और शैतान के हाथ में पड़कर वो कार्य तमाम जो गैर मसीही करते हैं, अविश्वासी, वो करता है जहाँ से वो आया था। उसके आचरण में स्थिरता नहीं मिलेगी, वो दृढ़ नहीं रहेगा, वो कभी कुछ तो कभी कुछ रहेगा। पौलुस इस संबंध में लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ। क्या कहना चाह रहा है? बड़े बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ, क्योंकि मुख्य बात है। और अगर इसको पूरा हम अच्छे से समझेंगे तो विरोध को समझ जाएंगे, शरीर के गंदे कामों को हम देख पाएंगे, जो गलातियों 5 में। बहुत ज़्यादा इस पर समझने जैसी स्थिति नहीं है, हम पहचान जाएंगे वो शरीर के काम हैं, आत्मा के काम नहीं है। अगर उसमें से कुछ भी हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट हो रहा है तो
और आत्मा के काम तो आत्मा के फल के अनुसार हैं। अभी तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम को अलग हमें रखना है, क्योंकि शरीर के बारे में ये चीज़ें जो एक दूसरे के विरोध में हैं, क्योंकि फंसना है संसार और शरीर में। अगर आप हैं तो आप फंसेंगे ही, कहीं ना कहीं का खमीर आपको पूरा का पूरा खमीर बना देगा। छोटा सा शैतान का तो ये है ही कि थोड़ा सा भी अगर खमीर पैदा हुआ, इसका मतलब वो सारे आटे को लपेट लिया। और ये शरीर की अवस्था में होता है। जो आत्मा में है वहाँ पर खमीर का कोई भी किसी भी तरह का दखल नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की प्रेरिताई से वो सारे समझ और प्रकाश हमें मिलना है जो हम जान रहे समझ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में ये क्यों नहीं होता, हम ऐसा कर रहे हैं ऐसा क्यों नहीं होता। उसका जवाब आपके सामने है कि क्यों नहीं होता, कि इन दोनों बातों की समझ बिल्कुल हर एक कोई तैयार है कि मैं दुनिया के छोर तक गवाह ठहरूं। उस योग्य आचरण होगा, वो समझ होगी, सहने की क्षमता होगी। परमेश्वर के लेखे में देखा जाएगा कि आत्मा के काम का व्याख्यान कहाँ कहाँ तक कैसा होगा, ये तो मेमने की किताब में मिलेगा। और मेमने की किताब अर्थात वचन की वो सच्चाई आज देख और समझ सकते हैं, इसी क्षण समझ सकते हैं कि जो कोई यीशु में है वो नई सृष्टि है। इसका मतलब है कि वो स्वर्गीय स्थान में है, वो शरीर के अनुसार अभिलाषा और लालसा नहीं कर रहा है। बहुत सी ऐसी बातें बीच में मुझे रोकनी पड़ती हैं, पर इतना समझना काफ़ी है। हर समय उन विवादों में पड़ जाएंगे, व्यवस्था को सामने रखेंगे और ये विवाद में पड़ेंगे, जबकि प्रभु यीशु बार बार मैं कह रहा हूँ कि व्यवस्था अल्फाज हैं, शब्द हैं, रीति रिवाज मनुष्यों के बनाए हुए हैं। ये करना, ये नहीं करना। आप करने में ढीले पड़ते हैं क्या? और ढीले अगर पड़ते हैं तो उसकी वजह है धीरज की आत्मा और आत्मा की कमी, कि पवित्र आत्मा के साथ वो रिस्पेक्ट जो होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सनालिटी हैं जो त्रिएक परमेश्वर कहते हैं। तो ये तीन पर्सनालिटी हैं जो हमें दिखती हैं। हम पवित्र आत्मा के साथ जो ये समय व्यतीत हो रहा है, ये पवित्र आत्मा का समय है यीशु के नाम में, कि वो सामर्थ्य के काम परमेश्वर के राज्य के द्वारा हो। मनुष्य परमेश्वर का राज्य बना सकता है कि मनुष्य अपना राज्य बना रहा है रीति रिवाजों के कारण, और शरीर से चलने वाले वहाँ मिलेंगे। और उसका बहुत सारा आपको अगर स्टैटिक्स समझते हैं, इकोनॉमिक्स समझते हैं, तो बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि ये फाइनेंशियल कैसा हिसाब किताब है संसार का। हाँ, यीशु के लोग कर रहे हैं, उनको उसका लेखा जोखा रखना है यहूदा जैसे। पर यहाँ जब हम व्यक्तिगत पवित्र आत्मा के द्वारा उन कार्यों को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं, तो वो मनुष्य की सोच और हमारी इच्छाओं के अनुसार प्रार्थना में मांगने से, सपने देखने से नहीं होगा। आचरण हमारे लिए जो ठहराया गया है, अगर वचन में स्थिर रहकर आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं यीशु के नाम में, उस नाम को ऊंचा उठाते हैं, तो निश्चित आपके जीवन में पवित्र आत्मा के काम और उसके फल दिखेंगे। आपको किसी मनुष्य की सहानुभूति की जरूरत नहीं होगी। पौलुस साफ साफ बोलता है, जो कुछ है वो प्रभु यीशु मसीह में एकत्र करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवनों के द्वारा वो कार्य करते हैं, जो आत्मा के द्वारा चलते हैं। शरीर के द्वारा कोई भी प्रभु यीशु में स्वर्गीय चीज़ों को और इस पृथ्वी की इकट्ठा कर सकता है क्या? इसके लिए इफिसियों 1 पढ़ना ना, तो इन भेदों को आप जानेंगे कि क्या स्थिति है, क्यों परेशान होता है पौलुस, और कहता है मेरे को बड़े बड़े अक्षर में मैं लिख रहा हूं तुमको। कहने का मतलब अपनी तमाम ताकत मन प्राण आत्मा की लगाने के बाद ये स्थिति पाई कि गलातियों के लोगों को ये लिखना पड़ा है, उसको इस तरह से सचेत करना पड़ा है। इतना तकलीफ में हो गया है कि बोले मैं दाग लिए फिरता हूँ,
ये सब कुछ देखने के बाद भी मनुष्य की कठोरता, उसकी निर्ममता, आज जब हम इस हिस्से को जान रहे हैं पवित्र आत्मा के, इसकी तैयारी करें। आप होते हुए देखेंगे ये हम सब मसीही विश्वासियों के लिए मिला है। हम उसका राज्य हैं, याजकों का समाज हैं, पर आत्मा के द्वारा चलने से ही पवित्र आत्मा के द्वारा प्रसन्न करने वाले बनेंगे। और ये शरीर की तमाम कामनाएं और लालसाओं और वो खमीर को आप अपने जीवन से अलग करके वो आशीषित जीवन और सब प्रकार का अनुग्रह आप पाएंगे, क्योंकि ये वादा यीशु के द्वारा, यीशु के नाम में है, वचन की प्रतिज्ञा का है और पवित्र आत्मा ठहराया गया है कि इन बातों के लिए वो प्रमाणित करेगा। अगर आपका जीवन आत्मा के अनुरूप है, ऐसा नहीं बोलने से चल जाता कि मैंने पवित्र आत्मा पा लिया है। आप जीवित हुए हैं, उसमें जीवित होना, पवित्र होना अलग कर दिए गए हैं। आपकी जो मरी हुई आत्मा थी वो जीवित हुई है। वो मरापन आपके कामों में नहीं दिखना चाहिए। खमीरी अगर कार्यक्रम, नई सृष्टि अगर शब्द आया है, प्रभु यीशु ने साफ कहे कि तुझे पानी से और आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है, निकोदिमस को, उस जैसे जानकार को। तो ये बातें उस समय जो 2000 साल पहले कही गई, आज वर्तमान में हम होते हुए सब चीज़ें देख रहे हैं। और जो मसीहों को ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझ मिली है, वो किसी को नहीं मिली। आत्मा की समझ आज की तारीख में इजरायली यहूदियों के पास भी नहीं है। उन्हें भी बुद्धि और प्रवीणता, सब बातें देखी गई हैं कि बसलेल के पुत्र उर को दी गई थी और दानियल को दी गई थी बुद्धि और प्रवीणता। ये सब बातें दी गई हैं बाइबल में कि वो जो हम यशायाह 11 में देखते हैं आत्माओं के, कि कौन कौन सी आत्माएं हमारे जीवनों में वो सामर्थ्य के काम के लिए ठहराई गई और समझ देने के लिए ठहराई गई हैं। निश्चित, पर कब? तो यीशु के नाम में जो चंगाइयाँ हैं और क्यों नहीं होती, सांसारिकता क्या है और आत्मिकता क्या है, उसका हम पहले भाग में हैं, क्योंकि ये बहुत मूल और मुख्य है कि इन अंतिम समय में हम में से हर एक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम अपने जीवनों के द्वारा प्रकट करने योग्य हो। वो तमाम चीज़ें, रोना गाना, पुरानी बातें जाती रहीं। अब तैयार अगर आत्मा को प्रभु यीशु में आप इसीलिए आए हैं कि अपना प्राण बचाएं क्या? तो प्राण अगर हम देने आए हैं तो पवित्र आत्मा की सहभागिता में परमेश्वर के राज्य के लिए एक फल ठहरेंगे। और ये होना है कि हम में से हर एक योद्धा है, कमज़ोर से कमज़ोर। जब बोला गया है कि दाऊद के जैसा महान शक्तिशाली होगा, तो इसका मतलब क्या है? व्यापारी बने रहें। जैसे संसार में ये व्यापारी घूम रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं यीशु के नाम में। एक योद्धा होता है, व्यापारी होता है। ये संस्थान जो व्यापार के केंद्र बने हुए हैं और वहाँ दुष्टता के द्वारा जिस तरह से संचालित होते हैं, और वो लोभ और लालच के कारण उनके साथ बने संगी साथी जो चौराहे के प्रचारक होते हैं, उनके हाल देख लीजिए, उनके घरों के हाल, उनके बाल बच्चों के हाल, कि क्या हो रहा है। दुष्टता और शैतानियत आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। अपने अपने पास्टरों को देखिए आप, वो प्रचारकों को देखिए आप। अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है, पवित्र आत्मा की शिक्षा आपकी कलीसिया में नहीं है, तो आत्मिक जीवन की उन्नति आपके कलीसिया में नहीं होगी। इसको कंटिन्यू करेंगे हम, पर इस पर ध्यान देना जरूरी है कि सचमुच में इसी बात का ध्यान पौलुस और चिंता हमेशा यीशु को यही रही अपनी भेड़ की। और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे मन, प्राण, आत्मा में यही बात डालता है कि सचमुच में अगर सारी शक्ति से हम प्रेम करते हैं तो इन बातों के लिए हम आज्ञाकारी, ईमानदार रहेंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए निश्चित वो स्तंभ बनेंगे, वो कार्य करने वाले बनेंगे कि आसपास इस तरह से जो बंधुआई में पड़े हैं उनको छुटकारा दिला सकें। अपने जीवन, अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के द्वारा आप ये प्रमाणित करने पाएँ, यीशु के नाम में।